समस्या लगातार बनी है, ओवर रेटिंग भी लगातार हो रही है, किसान परेशान है, क्या कहें? सम्माननीय सौरभ गोस्वामी जी, सर्वप्रथम मैं आपका भी बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो आप किसानों के हित में हमेशा बोलते रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी की सूझबूझ से ओवर रेटिंग पहले हो रही। छोटे व्यापारियों के बारे में मैंने कहा था कि इनका शोषण ना हो, लेकिन छोटे व्यापारियों ने और बड़े व्यापारियों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने ललितपुर के किसानों को ओवर रेटिंग में बहुत ही परेशान कर। इसके बावजूद आपने भी कहा और मेरे द्वारा भी सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा गया, साहब ओवर रेटिंग हो रही है, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से पहले ओवर रेटिंग को रुकवाने की पूरी कोशिश की। जब प्राइवेट व्यापारियों से रुकती न दिखी तो उन्होंने जितनी भी खाद आ रही है, ये निर्णय लिया जिले में जितनी भी सरकारी सोसाइटियां क्रय विक्रय हैं, इनको खाद उपलब्ध कराया जाए और इनके द्वारा किसानों को एक नियम के तहत कि एक किसान को 5 बोरी डीएपी मिलना चाहिए। क्योंकि सरकारी संस्थाएं बांटेंगी तो ओवर रेटिंग तो जिलाधिकारी की सूझबूझ से खत्म हो गई है, ये तो मैं कह सकता हूँ। छोटी मोटी कोई व्यापारी कर रहा हो दूर दराज के क्षेत्रों में, उसकी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ओवर रेटिंग के साथ-साथ किसानों को समय पर खाद की भी आवश्यकता है। ओवर रेटिंग अपनी जगह है, किसान को समय पर खाद मिल जाए, चूँकि फसल अगर टाइम पे नहीं बोएँगे तो नुकसान होगा। देखिए सौरभ भाई साहब, क्या होता है, किसान एक साथ बैठा रहता है। मेरे द्वारा आज से 1.5 महीने पहले सम्माननीय कल्याण सिंह सभागार किसान गोष्ठी में ये कहा गया था, इस वर्ष खाद की थोड़ी सी ऊपर से ही, इसको आप हम कहते हैं हुँ, जहां से भी खाद आती है वहीं से ही कमी है। और निश्चित रूप से 17, 1800, 1900, 2000 तक डीएपी आपको प्राप्त होगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपना उड़दा बेच के जिसको नगद में लेना है आप खरीद के रख। अच्छा जी, एक चीज़ और देखने जब लेकिन क्या जी, होता है कि किसान एक साथ बैठा रहता है। ललितपुर जिले पे इतना खाद लगता है, मुझे ये अनुभव है कि 1-2 जिले में नहीं लगता होगा, क्योंकि ललितपुर जिले की एक एक इंच जमीन किसान की अब बोई जाने लगी है, क्योंकि इतने बांध है, इतने ट्यूबवेल हो चुके हैं, 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन भी कहीं परती नहीं पड़ी है। खाद अधिक लगता है। स्टॉक सरकार तब तक नहीं कर सकती है या दुकानदार कि बिक्री की क्या पोजीशन है और कितना किसान रख लेगा, व्यापारी कितनी सरकार रख लेगी, लेते जाए ना। उस समय इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी जी ने काफी देखे यहाँ लगवा दी है। 1 हफ्ते के अंदर डीएपी की किल्लत लगभग खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक बात बार-बार सामने आ रही थी कि कुछ बड़े माफिया सक्रिय हैं, ऊपर से ही खाद महँगी आ रही है और इसलिए नीचे भी खाद जो जिनको मिले डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो ये भी कोई सत्ता है क्या हाँ, इसमें? ये सत्यता है। मैंने पिछली बार आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि जब जो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कानपुर के डिस्ट्रीब्यूटर है जगमोहन लाल एंड कंपनी, यहाँ ललितपुर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं विनय जड़ी बूटी वाले, और 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर और हैं, झांसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन लोगों ने काफी ओवर रेटिंग माल बेचा है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई, आपके द्वारा की गई, अन्य लोगों के द्वारा। तब उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन पर भी शिकंजा कसा। ये बात सही है कि लोगों ने 1600 रुपए तक छोटे व्यापारी को डीएपी की बोरी उपलब्ध कराई है, ये भी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैं ट्रैक्टर चला के भी जानता हूँ, खेती करके जानता हूँ, और किसान के साथ साथ एक बड़ा व्यापारी भी हूँ। मुझे व्यापार के बारे में जानकारी है। मैंने बताया था कि खाद का मैं डीलर रहा हूँ, व्यापारी रहा हूँ यहाँ। हुँ। तो अनुभव, चूंकि इन किसान के बारे में, खेती के बारे में, थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में, व्यापार के बारे में अगर कोई ये समझे कि अध्यक्ष जी जानते नहीं है, तो मैं तो क्योंकि खाद का व्यापारी रहा, डीजल इंजन का व्यापारी रहा, कृषि यंत्र का व्यापारी हूँ, ट्रैक्टर का व्यापारी हूँ, और मैं किसान के हित में ही हमेशा ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, अधिकारियों से करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से करता हूँ।
आपके जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे इस पूरी हमारे खाद की समस्या में। जनप्रतिनिधि थोड़े से इस बारे में, किसानों के बारे में या खाद के बारे में या व्यापार के बारे में कम जानकारी रखते हैं। अगर वो थोड़ी ही जानकारी जा रखने लगे कि व्यापारी किसान को कैसे लूटता है या डिस्ट्रीब्यूटर छोटे व्यापारी किसान को कैसे लूटता है, तो ये लुटाई ना हो पाए। तो दिलचस्पी क्यों नहीं है? वो भी तो आपके वोटर हैं, वो धार्मिक तरह की तरफ भाग गए। सांसद जी का आपके पता नहीं है, मंत्री जी का पता नहीं है, विधायक जी का सांसद पता जी नहीं है। चूंकि विदेश गए, विदेश के बाद 1-2 दिन 3 दिन रहे, उसके बाद सत्र चालू हो गया तो बेचारों को वहां जाना पड़ा। मंत्री जी हमारे लगे हुए हैं, करते रहते हैं। हमारे मंत्री जी जरा सीधे पड़ जाते हैं, मान लो ज्यादा किसी को वो नहीं कर पाते हैं, बुरा नहीं करते हैं। विधायक जी हमारे थोड़े एक्टिव हैं, विधायक जी को शिकायत पहुंच जाए तो वो थोड़े एक्टिवता से, चूंकि वो वकील रहे, वकील है भी अभी भी, और वकील रहे तो वकील के पास ज्यादा ज्ञान होता है, बोलने की क्षमता होती है, डांटने लिखने की क्षमता होती है। तो क्या ये माना जाए कि अगर जो डीएम साहब के प्रयास रहे हैं वो प्रयास ना होते, आप लोगों की सक्रियता नहीं होती, या कहें कि हम और आपकी सक्रियता ना होती, तो और भी ज्यादा ओवर रेटिंग हो सकती थी? अरे किसान मर जाता। यहाँ किसान को भाई उसको खाद खेत में डालना है, वो डालता, 2000 की मिलती, 2500 की मिलती, कुछ भी होता। लेकिन डीएम साहब की वजह से, सीडीओ साहब भी हमारे काफी, एक दिन तो सीडीओ साहब रेलवे स्टेशन पे रैक उतरवा रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे अभी 4 दिन पहले। मैंने पूछा, बोले भैया मेरी यहाँ ड्यूटी है, मैं किसानों को लगाऊं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे अधिकारी जो सीडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, और सही बात बताएं आपको, जी सर। यहाँ का जो कृषि